हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभि अग्रवाल और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ और क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है और जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, पेपर हमारा कब होगा? सितंबर और अक्टूबर में। तो अगर हम मान के चलें, अभी हमारे पास कितने दिन हैं? 75 डेज़। कैसे? जुलाई के, अगस्त के और 15 दिन हम मान के चलते हैं सितंबर के, तो हमारे पास है भी 75 डेज़। अगर हम 75 डेज़ में बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इसका प्री एग्ज़ाम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें प्रैक्टिस कैसी करनी होगी? देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये जो पेपर होगा पीओ क्लर्क का, उसमें 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आता है ज़्यादातर। उसके बाद 5 नंबर की सीरीज़ आएगी, फिर 5 नंबर या तो 10 नंबर के सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे, तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है ना। फिर डीआई रहती है जो कि 5 से 10 नंबर की आती है। फिर हमारी वर्ड प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पेपर बनता है जिसमें हमें कितने मार्क्स लाना होगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको 35 प्लस, मतलब कि कम से कम आपको 37 मार्क्स लाना ही होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ 75 प्लस जाता है। इसलिए तो मैं आपको डेली इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कराऊंगी कि अभी हमारे पास 75 दिन है और 75 दिन में हम करीब 1000 से ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। अब बताइए, जब 1000 से ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पेपर में बहुत आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके साथ मैं रोज़ लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली आपके साथ ऐसे क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पूरा वीडियो रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज़ के और 5 क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम के देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर सीरीज़ का। अब आपको बताना है ये जो नंबर सीरीज़ दी हुई है इसमें ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखिए, आप क्या देखेंगे? आप सबसे पहले ये सबसे पहले डिजिट क्या है? 1 और सबसे लास्ट डिजिट क्या है? 29। मतलब कि यहाँ पे या तो कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या फिर हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो हम वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं 1, 4, 9, 17 और 29। ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या है? 3, 5, यहाँ पे आएगा 8, फिर आएगा 12। ठीक है। आगे भी एक बार और डिफरेंस निकाल के देते, क्योंकि ये जो डिफरेंस निकाल के आया इसमें कोई सीरीज़ नहीं बन रही है। आगे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब देखेंगे यहाँ कोई सीरीज़ बन रही है, तो हाँ, यहाँ सीरीज़ बन रही है। कैसे? देखिए आप, यहाँ +1 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ, तो आगे भी क्या होगा? +1 होगा, तो ये हो जाएगा 5। अब 12 और 5 को जोड़ देंगे, 12 और 5 17, तो 29 में अगर मैं 17 जोड़ूंगी तो क्या आएगा? 46। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। बस हमें स्पीड देखना है कि हमारी स्पीड क्या होती है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकेंड देना, उससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना है, क्योंकि हमारा टाइम डीआई के लिए बचना चाहिए। इसलिए हमें इन क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकें। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे है 23, 27, 18, 34, 9 और क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे यहाँ कुछ प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब कि सीरीज़ में कुछ जुड़ रहा है फिर घट रहा है। ठीक है। तो हम इनका डिफरेंस निकाल के ही चलते हैं। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? +4। फिर यहाँ पे हम करेंगे तो -9। फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? +16। अब आप देख रहे हैं यहाँ कोई सीरीज़ बन रही है। ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा? आगे 5 का ही होना चाहिए, तो ये होगा 25 माइनस में। अब ये प्लस माइनस, तो आगे क्या होगा? प्लस, और ये 5 का स्क्वायर है तो ये किसका होगा? 6 का स्क्वायर।
तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। तो हमारा आंसर हो गया 45। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको उसको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए एक जगह प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसलिए हम इनका बीच का क्या लेके चलते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगी वैल्यू देख के कि स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर है किसी डिजिट का, और उससे हम उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ 7, 14, 40, 103, 2 2 7 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंटू 1, ठीक है। पहले हम इंटू 1 करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इंटू 1 करूँगी तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे उसके लिए कुछ इंटू करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 7, फिर आगे डिफरेंस क्या आ रहा है 26, फिर आगे डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 63। ऐसे ही एक बार और डिफरेंस निकालते हैं, इसमें से 103 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 2 1। अब आप देख पाएंगे कि ये जो डिजिट है कहीं देखी देखी सी लग रही हैं। ऐसी डिजिट को आप अच्छे से, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये डिजिट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी कि क्या है। ये देखिए, अगर मैं 2 का क्यूब करती हूँ -1 करूँगी तो 8 - 1 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 का क्यूब करूँगी और -1 करूँगी तो क्या आएगा 26। फिर 4 का क्यूब करूँगी और -1 करूँगी तो आएगा 63। इस तरीके से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो बहुत आसानी से हम इनको कर पाते हैं। फिर 5 का क्यूब करूँगी और -1 करूँगी तो आ जाएगा 124। तो आगे क्या करना होगा मेरे को, आगे इसमें करना होगा किसका क्यूब, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 छांग 36 का 216। 216 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 215। अब जो डिजिट दी हुई है उसमें हमको लेके ऐड कर देना है 215 + 2 2 7। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 5 12, तो 2 आया। उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 4, तो ये हमारा आंसर जाएगा 4 4 2। इस तरीके से हमको इनको करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें दिया हुआ है इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 44, 53, फिर 48, 57 और 52। अब देखेंगे फिर यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर घट रहा है। तो हम इनके बीच का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना है प्लस का 9। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखूँगी तो क्या है -5। फिर यहाँ डिफरेंस देखूँगी तो क्या मिलेगा +9। फिर यहाँ -5। आप देख रहे हैं कोई सीरीज़ बन रही है, +9 -5 +9 -5, तो आगे क्या होगा +9। अगर यहाँ पे +9 करेंगे तो क्या आएगा 61। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखेंगे 4.5 क्वेश्चन मार्क 27 108 540 और ये है 3240। अब अगर यहाँ पे आपको टेबल याद है तो आप इसको 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में, और सीरीज़ को पहचान तो आप देखते ही पहचान लेंगे। लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो यहाँ आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उसमें जाके आप देखिएगा कि टेबल, क्यूब और स्क्वायर कैसे याद करना है। मैं बता रही हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इनको करेंगे कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको टेबल याद है तो ये 27 की टेबल में 108 आता है। अब कैसे आता है, अगर मैं 27 × 4 करूँगी तो क्या आएगा 108। तो ये मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ×4 हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं देखूँगी यहाँ भी ×4 हो रहा होगा या ऐसे ही कुछ होगा। तो
तो आप देखेंगे ये इसका करीब करीब कितना है, 5 गुना है। तो गुणा 5 से करके देखते हैं, तो 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, मतलब यहाँ 4 से हुआ, यहाँ 5 से हुआ, तो यहाँ 6 से हो रहा होगा। ठीक है, करके देखते हैं, तो 6 पंचे 30, मतलब कि 32 के आसपास आ रहा है। तो हमें पूरा करके देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ हमने देखा 6 5 4, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, जब 4.2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9, और जब 9 का इंटू 3 करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 27, मतलब कि हमारा 9 सही है। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज़ के कराए थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे किसके, वर्ड प्रॉब्लम के। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करेंगे और इनको देखेंगे कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़े। और जब भी आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा आपकी अप्रोच में मेरी अप्रोच में क्या फ़र्क आता है। अब आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। दीप्ति जैन अपने मासिक वेतन का 11% अर्थात 5236 रुपये कहाँ जमा करती है, सावधि जमा में निवेश करती है। ठीक है, इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 19% कहाँ जमा करती है, बीमा पॉलिसी में निवेश करती है, और उसके बाद 7% म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। अब देखिए 11% कहाँ जमा करती है, सावधि जमा में क्या है, 5236%। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, दीप्ति जैन द्वारा 1 महीने में निवेश किया गया धन निकालना है। ठीक है, अब आप देखेंगे 11% की वैल्यू क्या है, 5236। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। यही करेंगे ना आप लोग, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 19 है, 19 खर्च किया उसने, फिर 7%, फिर 11%। ठीक है, ये उसने खर्च किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना, 11 है ना, तो ये कितना हो गया, 37। तो आप इसका पहले 1% निकालेंगे, फिर 37% निकालेंगे और वो आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है, उससे क्या होगा, हमें पहले 1% निकालना पड़ेगा। हम इसको सिंप्लीफाई बनाएंगे। सिंप्लीफाई कैसे बनाएंगे, देखिए मैं जिस हिसाब से बताऊंगी उसमें आपको इसका 1% नहीं निकालना होगा। ये दिया हुआ है इसका 11%, अब हम इसका डायरेक्ट कितना निकाल लेंगे, 37%। ठीक है, अब हम इसका कितना निकालेंगे, 37% निकालेंगे डायरेक्ट। 11% बराबर 5236, तो 37% बराबर कितना, 5236 इंटू 37 डिवाइड बाई 11। अब क्या हुआ, ये यहीं के यहीं कट जाएगा। अगर मैं इसका 1% निकालती तो मेरे को पहले इसका 1% निकालना पड़ता, फिर 37% तो निकालना ही पड़ता। लेकिन एक बार में करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान बनता है। अब इसको हम काट लेंगे। काटेंगे कैसे, 11 से काटेंगे, 11 से जा रहा है तो 11 से काट लेंगे। 11 चौको 44, बचा 7, बचा क्या 8। ठीक है, तो 11 सत्ते 77, फिर 11 छक्का 66। ठीक है, उसके बाद इनका अब हमें क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, 476 इंटू करना होगा 37। अब इसको करने में कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकेंड तो लगेंगे कम से कम, कोई कितनी भी स्पीड से करे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको इंटू नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है 7 छिंग 42, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हमें ऑप्शन में देखना है कि लास्ट में 2 किस में आ रहा है। 2 किसी ऑप्शन में आ रहा है, हाँ आ रहा है, किस में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में 2 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा वहाँ पे कि हम इसको चेक करें। ठीक है, तो ऐसा हमें स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि इसमें टाइम लेना। अभी मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम लगा, अगर इसको करेंगे तो सिर्फ 20 सेकेंड से 25 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने सेकेंड में हो जाएगा, 20 से 25 सेकेंड में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या है क्वेश्चन, ABC एक कार्य को 45 दिन, 90 दिन और 60 दिन में करते हैं। मतलब A करता है 45 दिन में, B करता है 90 दिन में और C करता है 60 दिन में। उन सभी के साथ
उन सभी ने एक साथ काम शुरू किया। उन सभी ने क्या एक साथ काम शुरू किया, तो इसको हम नोट डाउन करते चलते हैं। क्या है, ए कितने दिन में काम करता है, 45 दिन में, बी करता है 90 दिन में और सी करता है 60 दिन में। ठीक है, अब अगर मेरे को इन तीनों का वर्क निकालना है तो कैसे निकलेगा, काम निकालना है, टोटल काम कितना था, तो वो कैसे निकलेगा, इनका लेना होगा एलसीएम। एलसीएम निकालने की मेथड आपको मैंने एक वीडियो में बताई थी, अगर आपको याद होगा, और अगर आपने उस वीडियो को ना देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इनका मैं एलसीएम लूँगी तो क्या 9 से निकालेंगे 90 से 180 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 180 एलसीएम आया तो एक दिन का काम कितना होगा, ए का 45 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4। तो ये ए की इफ़िशियंसी हो गई, क्या हो गई इफ़िशियंसी। फिर बी का क्या हो जाएगा 2 और सी का कितना हो जाएगा 3। इन सब का निकल के आ गया काम एक दिन का। ठीक है, तो उसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए ने 25% अधिक दक्षता के साथ काम किया, बी 50% अधिक दक्षता के साथ काम करता है और सी 1/3 दक्षता कम कर देता है और उसके साथ काम करता है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, ए कितना कम कर देता है, अपनी दक्षता को कितना बढ़ा देता है 25%। 100% बराबर 4, तो 125% बराबर 5, मतलब सी ए किस स्पीड से काम कर रहा है 5 की स्पीड से। उसके बाद बी अपनी दक्षता को कितना बढ़ा देता है, बी अपनी दक्षता को 50% बढ़ा देता है। बी की दक्षता कितनी है 2 है, अगर ये 50% बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी 3। और सी अपनी दक्षता को 1/3 कम कर देता है, सी की दक्षता है 3, ये 1/3 कम करेगा तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10। अब टोटल इन लोग की इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई 10, और काम कितना है 180, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जाएगा 18 डेज। आंसर होगा हमारा 18 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को रुपीस इतने में बेचने पर हुई हानि, मतलब जो भी हानि का प्रतिशत है वो उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुए लाभ प्रतिशत का आधा है। कितना है, आधा है। तो क्या निकालना है, यदि वस्तु को 12% लाभ अर्जित करना है उसमें, तो उसका रेट क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ जो क्वेश्चन में लिखा है हम वही लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, आधा है प्रॉफिट परसेंट की, तो आधा है किसके, प्रॉफिट परसेंट के। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा हमें लाभ प्रतिशत। इसको मैं एक इसकी शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। लाभ प्रतिशत है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, लाभ बराबर CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट बराबर है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, उसके बाद माइनस सेलिंग प्राइस लिखना होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 2524, तो यहाँ लिखेंगे 2540 इक्वल 1/2 उसके बाद प्रॉफिट परसेंट कितना है 4445 है ना। तो क्या होगा, पहले आता है प्रॉफिट परसेंट में सेलिंग प्राइस, तो लिखेंगे हम 4445 और फिर आएगा माइनस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना कर लिया हमने। उसके बाद इसको हमको बस सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो दो दिया है इसका इंटू इसमें हो जाएगा, 2 का इंटू होगा तो क्या होगा 2CP माइनस इसका इंटू होगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 4445 माइनस CP,
अब ये CP जो है यहाँ आ जाएगा, CP यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 3CP इज इक्वल टू ये वाली डिजिट, सॉरी ये वाली जो डिजिट है वो यहाँ चली जाएगी, यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी 9525, ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद ये क्या है 3CP, ये क्या है 3CP, तो 3 को इसमें से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 को हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, 5, फिर 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पाँचे 15। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 12% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। हमारे पास अभी क्या निकल के आई है, हमारे पास अभी निकल के आई है कॉस्ट प्राइस। इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास निकल के आई कॉस्ट प्राइस 3175। अब इसका क्या निकालना होगा हमें 112%। अब हमें इसका 112% निकालना होगा, तो हम इसका 112% निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे और वही हमका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आएगा 3556। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 80% रुपये अंकित करता है। मतलब कि जो इसका क्रय मूल्य था वो क्या था 100 था, हम क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। उस पर उसने क्या किया 80% अधिक अंकित किया, मतलब कि 180 रुपये अंकित किया, और फिर X% और 15% को 2 लगातार छूट के बाद इसे बेच दिया। मतलब उसने कितनी छूट दी, 2 छूट दी। एक छूट कितनी है X है, दूसरी छूट कितनी है 15%। अब हम अगर इसका, हमको दूसरी छूट तो पता है क्या है, तो हम दूसरी छूट निकाल लेते हैं। दूसरी छूट निकाल लेंगे, हम इसका 15% निकालना होगा, ठीक है। 15% निकालते हैं। जब हम इसका 15% निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा और कट के आएगा 27, ठीक है। 27 15% आएगा तो 15 को उसमें से घटा देंगे, 27 को घटा देंगे तो आएगा 153। मतलब कि जब उसने 15% का डिस्काउंट दिया तो कितना आया 153। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है X का मान ज्ञात करें यदि इस लेन देन में उस व्यापारी को कितने का लाभ हुआ, 22.4% का लाभ हुआ। अब वैल्यू कितनी, हमने क्या माना था, उसका क्रय मूल्य टोटल कितना है 100 रुपये। 100 रुपये में अगर 22.4% का लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु कितने में जाएगी 122.4। तो हम इसका निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि हमें टोटल कितने में बेचनी है वस्तु हमें टोटल में बेचनी है 122.4 में बेचनी है, ठीक है। और अभी हम 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वस्तु कितने में जा रही है 153। अब हम इसको 153 में से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 30.6, और हम निकाल लेंगे 30.6 कितना परसेंट है किसका 153 का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से क्यों, ये डायरेक्ट 153 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ एक 0 है तो परसेंट हटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ डेली ऐसे क्वेश्चन लेके आती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।